माँ जी, आप डाइनिंग टेबल पर ही चलकर खाना खा लीजिए ना। खाना वहाँ से यहाँ लाने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। नहीं, मैं यहाँ ही बैठकर खाना खाऊंगी। मुझे डाइनिंग टेबल पर नहीं जाना है, तो मेरे लिए यहीं खाना लेकर आओ। आज बहुत गर्मी है। अच्छा ठीक है। बहू, तुम बहुत सुस्त और आलसी हो। मुझे खाना देकर तुम अपने हाथ धीरे धीरे चला रही हो। हे भगवान, ये मेरी सास कितनी दौड़ लगवा रही है। बार बार मुझे कमरे से रसोई तक आना पड़ रहा है। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ चली गई? क्या है माँ जी? अरे बहू, मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना दे। माँ जी, मैं नाश्ता कर रही हूँ, उसके बाद आपके लिए चाय बना देती हूँ। अभी तुरंत जाओ और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मेरे पेट में कब से गोले छूट रहे हैं। सास को कोई इंतजार करवाता है भला? तुम इतनी आलसी हो कि तुम्हें खुद का नाश्ता करने में भी देर हो जाती है। माँ जी, मैं सबको नाश्ता करवाने के बाद अभी तो मैं नाश्ता करने के लिए बैठी हूँ। मैं पहले नाश्ता करने के लिए कैसे बैठ सकती थी? बहू, तुम मुझसे बस जुबान ही लड़ा लो। तुमसे कोई काम तो होता नहीं है ढंग से। मैं तो पहले नाश्ता करूंगी, वरना मेरी कचौड़ी भी ठंडी हो जाएगी। आपको तो कढ़ाई से निकालकर तुरंत गर्मा गर्म कचौड़ी चाहिए थी, तो क्या मैं बिल्कुल ठंडी कचौड़ी खाऊंगी? अरे बहन, पूछो मत। बहू तो बहुत ही सुस्त है, कोई भी काम समय से खत्म नहीं करती है। मैंने उसे एक कप चाय बनाने के लिए कहा था, तो महारानी बैठकर नाश्ता कर रही है। हाय राम, देखो तो कैसे मेरी बुराई करने में लगी है किसी से। सबके होते हुए भी सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मेरे पति परमेश्वर तो सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और देर रात घर पर आते हैं। ससुर जी भी सुबह से शाम तक ऑफिस में ही लगे रहते हैं। ननद है तो पढ़ाई का बहाना बनाकर घर के कामों को हाथ नहीं लगाती है, और सास को तो जैसे बहू के आते ही बुढ़ापा आ गया है। और बाहर घूमने के लिए कह दो तो झट से तैयार हो जाती हैं, अपनी सहेलियों के साथ गपशप करती रहती हैं। बस काम करने के नाम पर ही इनके घुटने दुखने लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि कोई मुझे ताने न मारे। लेकिन मेरी सासू माँ हर काम मुझी से करवाती हैं और साथ ही साथ ताने भी मारती रहती है। बहू, अरे ओ बहू, रसोई से रोटी के जलने की महक आ रही है। जला दी ना तुमने रोटी? तुम कितनी सुस्त हो, तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। रोटी तवे पर चढ़ा रखी है तो जरा जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला सकती? माँ जी, कोई दरवाजे पर आया था और आप लोग दरवाजा नहीं खोल सकती थी। कोई शुक्ला जी के घर का पता पूछ रहा था, बस वही बताने में थोड़ी देर हो गई। आप लोग वहीं पर बैठी थी, आप लोगों ने दरवाजा खोला होता तो रोटी न जल जाती। एक तो खुद से कोई काम ढंग से होता नहीं है और हमें ही सुना रही है। आने दे मेरे बेटे को, आज तो मैं तेरी शिकायत करके ही रहूंगी। कोई भी काम ढंग से करती नहीं है, ऊपर से नुकसान कर देती है। अच्छा हुआ बेटा तू ऑफिस से आ गया, देख रहा है अपनी पत्नी के हाल। माँ, यह रोज रोज की शिकायत सुन सुनकर मैं पक गया हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। क्या इसके आने से पहले घर के काम नहीं होते थे? तब तो आप मुझसे एक बार भी शिकायत नहीं करती थी। क्योंकि तब मैं काम करती थी ना बेटा, घर मैं संभालती थी तो सब कुछ सही होता था। माँ, 4-6 महीने में ही आपको क्या हो गया है? अब भी आप ही घर संभाल लिया करो ना। अच्छा, बहू के होते हुए भी मैं ही काम करूं, यह अच्छा लगता है क्या? माँ, इतने सारे लोगों के होते हुए मेरी पत्नी ही सारा काम करती है, फिर भी तुम खुश कहाँ हो? इसने कोई काम करने से कभी इनकार नहीं किया है, लेकिन आपको इसका काम पसंद नहीं आता है, तो मैं क्या करूं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अकेले सारा काम नहीं संभाल पा रही है, तो या तो इसकी मदद कर दिया करो, या फिर रेनू से बोल दो कि वह इसकी मदद करा दिया करेगी। अगर वह भी
आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो मैं एक काम वाली बाई लगवा देता हूँ। तो कम से कम यह कुछ कामों को ध्यान से करके कुछ काम तो ठीक से कर ही लेगी। हर काम अकेले करने के चक्कर में ही गड़बड़ हो जाती होगी। अरे बेटा, तेरी बहन तो पढ़ाई करती रहती है। हाँ हाँ माँ, देख रहा हूँ हाथ में रिमोट पकड़कर टीवी में कौन सी पढ़ाई की जा रही है। माँ, आप भी इतनी बुजुर्ग नहीं हो गई हो कि घर के थोड़ी बहुत काम ना करा सको। और तुम सुपर वुमन बनने के चक्कर में हमेशा डांट ही खाती रहना, मुंह खोलकर किसी से मदद नहीं मांग सकती। मेरी मदद कोई करे या ना करे, लेकिन आप प्लीज एक काम वाली बाई जरूर लगवा दीजिए। और अगर उसके बाद भी माँ जी मेरे काम से संतुष्ट नहीं होती हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। आप भी मेरी शिकायत सुन लीजिएगा, उसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, मैं कल से ही एक काम वाली बाई को बोल देता हूँ। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ मर गई। जी माँ जी। अच्छा सुन, पड़ोसियों के घर में शादी थी तो उनकी नई बहू की मुंह दिखाई रस्म है, मैं वहीं पर जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, आराम से जाइए, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। तेरी हरकतें ही ऐसी हैं कि तुझे देखकर गुस्सा आ जाता है। और हाँ, जब मैं आऊँ तो खाना बना मिलना चाहिए। अपनी माँ से फोन पर बैठकर गप्पे मत मारने लगना। सासू जी कहूँ कैसे दिल को समझाया है, सासू जी कहूँ कैसे दिल को समझाया है, रोते हुए इस दिल को मैंने कैसे हंसाया है, रोते हुए इस दिल को मैंने कैसे हंसाया है, सासू जी कहूँ कैसे दिल को समझाया है। मम्मी की प्यारी थी, पापा की दुलारी थी, मम्मी की प्यारी थी, पापा की दुलारी थी, बेटी बनकर जन्मी यह उनकी लाचारी थी, बेटी बनकर जन्मी यह उनकी लाचारी थी। बस इस लाचारी ने कन्यादान कराया है, बस इस लाचारी ने कन्यादान कराया है, सासू जी कहूँ कैसे दिल को समझाया है, सासू जी कहूँ कैसे दिल को समझाया है। भाभी की प्यारी थी, भैया की दुलारी थी, भाभी की प्यारी थी, भैया की दुलारी थी, बेटी बनकर जन्मी यह उनकी लाचारी थी, बेटी बनकर जन्मी यह उनकी लाचारी थी। बस इसी लाचारी में डोली में बैठाया है, बस इसी लाचारी में डोली में बैठाया है, सासू जी कहूँ कैसे दिल को समझाया है, सासू जी कहूँ कैसे दिल को समझाया है। दीदी की प्यारी थी, जीजा की दुलारी थी, दीदी की प्यारी थी, जीजा की दुलारी थी, बेटी बनकर जन्मी यह उनकी लाचारी थी, बेटी बनकर जन्मी यह उनकी लाचारी थी। बस इसी लाचारी में मुझे किया पराया है, बस इसी लाचारी में मुझे किया पराया है, सासू जी कहूँ कैसे दिल को समझाया है, रोते हुए इस दिल को मैंने कैसे मनाया है, सासू जी कहूँ कैसे दिल को समझाया है। भाभी, आपका यह गाना सुनकर तो मुझे सच में रोना आ गया। हाँ देवरानी जी, बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत है। भाभी, कहाँ से सीखा है आपने इतना सुंदर गाना? बिट्टू रानी, ये गाना मैंने गीत प्रवाह चैनल पर सुना था। इसी तरह के और भी बहुत से सुंदर सुंदर गाने रश्मि जी के द्वारा गाए गए हैं, जिनको गुनगुनाकर मेरा दिल खुश हो जाता है। बहुत ही मुश्किल वक्त होता होगा जब बेटी बाप के घर से विदा होकर आती होगी। हाँ हाँ बिट्टू रानी, जिस दिन आप विदा होकर इस घर से जाएंगी ना,
आपको तब पता चलेगा। ना भाभी ना, मुझे नहीं करनी शादी वादी। बिटिया, शादी तो सबको करनी पड़ती है, एक दिन तुम्हें भी करनी पड़ेगी, चाहे कितना भी पढ़ लिख लो। एक ना एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ेगा। ससुराल क्यों जाना पड़ेगा आंटी जी? घर जमाई ढूंढ लेंगे ना। जैसे हम लोग विदा होकर जाते हैं, वैसे लड़के भी विदा होकर आ सकते हैं। क्या बिट्टू रानी, आप भी ना? ऐसा होता तो बेटियों की विदाई ही ना होती। वैसे बहू रानी, बहुत ही सुंदर गाना सुनाया है तुमने, तो नेक तो तगड़ा देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ भाभी, ऐसा मौका रोज रोज थोड़ा ना मिलता है, तगड़ा नेक लेना आंटी जी से। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते हैं। उम्मीद है हमारी YouTube की प्यारी प्यारी फैमिली को हमारी नई नई भाभी का गाना अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बांदा स्टार कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रोजाना आपको इसी तरह के मनोरंजन भरे वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। हर हर महादेव।